अब किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। यूपी के किसानों की कर्ज माफी करने का चुनावी वादा महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र में सत्ता में साझीदार शिवसेना भी अड़ गई है कि महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए। शिवसेना इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ लेकर महाराष्ट्र विधानसभा सत्र चलने नहीं दे रही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पंतप्रधान जी को मिलना चाहिए तत्काल और ठोस निर्णय देना चाहिए, ये भूमिका शिवसेना की है। अच्छे तरीके से वो अपनी फसल उगा पाए, उसको कीमत मिले, इसके लिए जो अलग अलग प्रकार के उपाय है उन उपायों को भी किया जाना चाहिए। कर्ज माफी ये कोई एक ऐसा उपाय नहीं है कि जिस उपाय के चलते सारी चीजें ठीक हो जाएगी, वो भी एक उपाय है जिसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 40,67,000 से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हैं। किसानों की खुदकुशी के मामले में भी महाराष्ट्र टॉप पर है। साल 2015 में महाराष्ट्र में 1841 किसानों ने खुदकुशी की थी। आपको बता दें कि यूपी में बम्पर चुनावी जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, यूपी में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में छोटे किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव लाया जाएगा। यूपी में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, इनमें 90% छोटे किसान हैं। यूपी में किसानों पर कुल कर्ज 1,26,889 करोड़ रुपए है। इसमें छोटे किसानों पर 92,121 करोड़ का फसल कर्ज बकाया है। बीजेपी इसी कर्ज को माफ करने का वादा कर रही है। घंटी बजाने वाला सवाल ये है कि अगर यूपी में किसानों की कर्ज माफी हो सकती है तो देश के बाकी राज्यों के किसानों को ये फायदा क्यों नहीं दे रही सरकार। आपको बता दें, देश भर में करीब 4 करोड़ 55 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। हालांकि जहां तक किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक सरकार के इस फैसले पर विरोध जता चुका है। किसानों की लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। हम आपको याद दिला दें कि किसानों से जुड़े मुद्दे पर हम लगातार घंटी बजाते आ रहे हैं।